तो क्यों आपको आपके कर्मों का फल इतना बुरा मिलता है? आपको लोगों की हेल्प करने के बदले दुख, परेशानियां और तिरस्कार या फिर यश प्राप्ति क्यों नहीं होती? हमेशा लोग आपके पीछे ही क्यों हाथ धोकर पड़े रहते हैं? आपको क्यों झूठा साबित करके फालतू झूठे इल्जाम लगा के आपको फंसाया जाता है? आप घर परिवार में हो तो आप पछताते हो, फंसते हो लोगों की हेल्प करके, अपने लोगों की हेल्प करके। अगर आप जॉब प्लेस पे हो तो झूठे आरोप आपके ऊपर लग जाते हैं। आपकी किस्मत आपका साथ ना दे, आपको ये लगता है कि मैं कुछ भी करता हूँ सभी पास से उल्टे ही पड़ जाते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं? और ऐसे क्या कारण होते हैं जो हमें इमोशनल लेवल पर इतना ज्यादा हेल्पफुल बना देते हैं कि हम अपनी परवाह ना कर सिर्फ और सिर्फ दूसरे के दुख और दूसरे की परेशानी में रम जाते हैं, जिसके कारण सामने वाला हमारा उठाता है फायदा। इमोशनली हम हमेशा हार मानते हैं लोगों के जरिए, क्योंकि लोग ही हमारा फायदा उठाते हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं, पार्टी होती है, कस्टमर होते हैं, आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और आपसे सामान ले जाते हैं। बाद में आप पैसा लेने के लिए चक्कर पे चक्कर काटते रहते हो। बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हमें सीधे पेड़ बनकर नहीं रहना है, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और सीधी कील जो होती है वो भी सबसे पहले ठोकी जाती है। तो हमें किस प्रकार से अपने अंदर वो चुस्ती, चालाकी या फिर एक इंटेलिजेंस को डेवलप करके रखना है कि इस जालिम दुनिया में अपने आप को सरवाइव कर सके और दूसरों की मानसिकता के अनुसार अपने जीवन को चला सके। क्योंकि दूसरों की मानसिकता क्या है? किसी से छीन लिया, किसी से ले लिया, किसी से हड़प लिया, किसी को फ्रॉड कर लिया, किसी को कुछ कर लिया, और उसी लोगों की श्रेणी में जो अफेक्टेड पर्सन है, उन्हीं लोगों की श्रेणी में कभी कभी हम या आप आ जाते हैं जरा सी लापरवाही के कारण। चलिए समझते हैं। आज की वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो है। आपकी लाइफ के दुखों का कारण जो है कैसे हम दूर करें और क्या उपाय होंगे जिनसे कि हमारे ये दुख देने वाले कारण जो हैं वो दूर रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दो टूक साफ शब्दों में कही गई हैं। बिल्कुल साफ शब्दों का ये कहा गया है कि भाई नेकी करेगा तो जूते खाएगा। जूते कैसे खाएगा? अपने अंदर इतनी दरियादिली रख लेगा तो सामने वाला तुम्हें बहुत ही तंग करेगा, बहुत ही परेशानियां देगा, आपके जीवन में आपको खून के आंसू रुलाएगा। तो सोचिए, ये खून के आंसू ना रोने पड़े। आप तो किसी की मदद करने के लिए खड़े हो गए, बस बाद में क्या हुआ? आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया। कैसे आरोप लग गया? मान लीजिए दो लोग लड़ रहे थे सड़क पर, आप जाके बीच बचाव करने लगे। लड़ाई उससे तो हट गई, आपको ही कुछ मार के वो चलता बना। तो सोचिए क्या हुआ आपका? आप तो सिर्फ बीच बचाव करने गए थे। अब इसी तरह से कई बार किसी की हेल्प को लेके हो जाता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में पैसा है, मान लीजिए वो कमा रहा है, अपने सीधे तरीके से पैसे कमा रहा है, पर गलत तरीके से पैसा ऐंठने वाले लोगों की नजर में यही लोग होते हैं जिनको बाहर की दुनियादारी का पता ही नहीं है कि किस तरह से लोग भेड़िया एक ऐसी खाल ओढ़कर आते हैं। अंदर से तो भेड़िए होते हैं, बाहर से बिल्कुल एकदम शरीफ बनकर आते हैं और इंसान जो होता है उससे पैसे ऐंठने के पूरे पैतरे अपनाते हैं। मेरी माँ बीमार हो गई, मेरे घर में इतना दिक्कत हो गया, मेरे को ये हो गया, मुझे कहीं से पैसा दिला दो, वो पैसा नहीं दे रहा है, तुम मुझे अपनी श्योरिटी दिलवा दो, तुम एक बार हाँ कह दो तो वो दे देगा, मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। यानी कि इतने सारे ड्रामे करके आपके दिल जो पहले से ही पिघला होता है, सॉफ्ट होता है, वो और पिघल जाता है। फिर आप कहते हो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। बस यही तो चाहिए उसको। आपने मदद का नाम लिया नहीं कि बस उसके हौसले बुलंद। आपने एक बार तो उसको पैसे दिला दिए, आपने उसकी मदद कर दी, फिर वो हो जाता है रफू चक्कर। फिर अब आप उसके चक्कर काटते हो, भैया पैसे दे ले, तेरी मदद करवाई थी। नहीं तो वो जो पैसे लेने वाला है मुझे बोलता है। कई बार तो लोग बड़ी बड़ी साइन कर लेते हैं बैंक में जाके कि भैया 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लुट मरे हैं इस दोस्ती यारी और एक दरिया दिली के चक्कर में। अब ये दोस्ती यारी दरिया दिली आपके दिमाग और मन में इतनी ज्यादा क्यों भरी हुई है? आप क्यों नहीं उस तरह से रिजिड बन पाते हो? मुट्ठी को हमेशा खोल के नहीं रखना होता है, कभी कभी मुट्ठी बंद भी रखनी होती है कि भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। अगर आप इस तरह के थोड़े शब्दों का इस्तेमाल करें तो आप बच सकते हो इस
मुश्किल भरे दौर में देखिए, हम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से संपन्न नहीं हैं। हम डेली अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर उसी मैनेजमेंट की चेन में हमारा पैसा जो है कहीं और फंस जाए तो हमारी जिंदगी भी फंस जाती है, और बहुत से लोग इसी चक्कर में बर्बाद हुए हैं। इसी चक्कर में अगर कहानियां लोगों की सुनोगे ना तो आप कहोगे हाँ यार, सचमुच में ये बात सही है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर फंस ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इतनी सॉफ्ट टेंडेंसी होती है कि लोग भांप लेते हैं। जैसे आप किसी से बात करो या कुछ करो, सामने वाले को आप पहचान लोगे कि ये चालाक है या सॉफ्ट नेचर का है, एक शरीफ इंसान है, कुछ भी है, पर अंदर से जो कुछ चल रहा होता है सामने वाले के, वही आपको बर्बाद करता है। सबसे पहली कंडीशन बृहस्पति के लिए कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति एक तरह से गुरु हैं, देवता हैं, और वो ऐसे गुरु हैं कि जिनकी नजर में सब छोटा बड़ा एक समान है, अच्छा है बुरा है कुछ भी है। ये गुरु की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्या होगा, सामने वाले को सलाह देगा, सामने वाले को रास्ता दिखाएगा, सामने वाले को आशीर्वाद देगा, सामने वाले की मुश्किल होगी तो उसमें खड़ा हो जाएगा। अपना सब कुछ छोड़कर इसके अगर लिए खड़ा हो जाता है इंसान, तो ये बृहस्पति आपको ले डूबने वाले बृहस्पति आपकी कुंडली में है। बृहस्पति ले डूबने वाले कौन कौन से होते हैं? अगर आपकी कुंडली में पहले घर में बृहस्पति है तो ऐसे केस में क्या होगा, पिता बाप दादा की संपत्ति इस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। अब इतना पैसा इतना सब कुछ आता है तो बस चींटियां और मक्खियां गुड़ देखते ही भिनकना शुरू हो जाती है। इस व्यक्ति का पैसा बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इस व्यक्ति के ऊपर से सारी जो भी कुछ आया इसके हाथ में, एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से जाना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब किसी के बृहस्पति 8वें घर में होते हैं, 8th हाउस, ये 8th हाउस होता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो आपके अंदर सॉफ्ट टेंडेंसी होना आपके लिए बहुत हानिकारक है। आपके जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा ये कारण बनते हैं बृहस्पति 8वें घर में, क्योंकि ये शनि के घर में है। अगली कंडीशन क्या होती है, अगली कंडीशन होती है बृहस्पति का, देखिए इस घर में बैठा होना, ये 10वां घर होता है। यहाँ बैठे हैं और आप दया धर्म में लगे हुए हो, कभी भी जीवन में पनप नहीं पाओगे, खुद तो परेशान रहोगे ही रहोगे। अपनी ही बेड़ी डुबाने वाला मल्लाह होता है ये व्यक्ति, अपनी ही बेड़ी अपने परिवार को भी परेशानी में डाल देता है, खुद तो मुंह छुपाते इधर उधर भागना ही पड़ता है, क्योंकि कर्जदार इतने पीछे पड़ जाते हैं इनके। हमेशा ये व्यक्ति इसी बात को लेके जीवन में दुख झेलता है कि इसने उसकी मदद की, इसने उसकी हेल्प करी, इसने उसको रास्ता दिखाया। ये वो एक चिड़िया की तरह होता है जो पेड़ पर बैठी हुई है, बारिश हो रही है और बारिश में अपने तो ये घोंसले में बैठी हुई है चिड़िया, और साथ वाली डाल पर एक बंदर भीग रहा है बारिश में। तो चिड़िया ने सलाह दी, देखो तुम्हारे पास तो हाथ हैं, तुम तो छलांगे मार मार के आप कुछ भी ला सकते हो, तो मेरी तरह घोंसला बना लो ना, टहनियां छोटी छोटी ले आओ, अपना घोंसला बना लो, इस तरह से बारिश में नहीं भीगोगे। अब बंदर को सलाह दी, अब बंदर तो बंदर ही है, उसने सारी टहनियां तोड़नी शुरू कर दी और तोड़ते तोड़ते उस चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया। तो सोचिए, चिड़िया को बस सलाह देना ही मुश्किल पड़ गया। इसी प्रकार से आपको भी कभी कभी अपनी मुट्ठी बंद रखनी है, ना कहना सीखिए। हर समय दूसरों की मुसीबतें, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए ये सब कुछ करना हर समय नहीं करना है। एक लिमिटेड वो अपने अंदर एक टेंडेंसी को डेवलप करिए कि हम इस तरह से हर समय हेल्पफुल नहीं रहेंगे, ना कहना भी सीखिए। अगर आप ये करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब अगली कंडीशंस क्या होती है, जिसमें व्यक्ति वैसे ही घबराया हुआ होता है और सामने वाला उसको बेवकूफ बना के घबरा के उससे ऐंठ लेता है चीजें। चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु। अब ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति का एक सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कमजोर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती है, उसके अंदर भय रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जिसके कारण वो गलतियां करता है। गलती में ये कर दिया, गलती में वो कर दिया, गलती में पैसे दे दिए, गलती में इन्वेस्टमेंट कर दी, गलती में किसी के साथ हो गया, हाँ में हाँ कर दी, लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो गया। इस तरह से अगर आपकी कुंडली में है तो इसका सीधा सा उपाय है भोलेनाथ की सेवा। भोलेनाथ पर दूध का अभिषेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। पूर्णिमासी, चतुर्दशी, प्रदोष, ये समय ऐसे होते हैं जिनको आपको एक अलग ही लाभ मिलेगा दूध चढ़ाने का। और अपने चंद्रमा को बृहस्पति की मदद दीजिए, क्योंकि चंद्र बृहस्पति जैसे ही एक साथ मिलते हैं तो दोनों के दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको मैं अक्सर कहता हूँ, ये गोल्डन कलर का मोती होता है, सुनहरा मोती, इसको धारण करके रखिए। अब बृहस्पति 8 वाले के थोड़े लिए उपाय समझ लीजिए, जिनकी कुंडली में 8वें घर में या 8वें घर में है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को 8 दिन लगातार मंदिर या धर्म स्थान जो भी आपका, वहां पर चने की दाल डोनेट करनी पड़ती है। चने की दाल 800 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम कॉन्जिक्यूटिव फॉर 8 डेज, 8 दिन तक लगातार आप डोनेट करिए। आपके बृहस्पति आज के दोष दूर हो जाएंगे। और धर्म
कर्म अपने दिल में रखिए, ज्यादा धार्मिक होना भी आपके लिए नुकसानदेह है। अक्सर ये कहा जाता है कि हम कर्म करने के लिए आए हैं, धर्म के लिए भी थोड़ा सा समय होना चाहिए। थोड़ा सा, ये नहीं कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर मूर्तियां स्थापित कर दी हैं, इतना दोष क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन में। कर्म ही करने आए थे और आप कर क्या रहे हो? कर्म और धर्म दोनों का बैलेंस बना के रखिए। जिस तरह से दवाई छोटी सी होती है, दवाई तो आप पेट भर के तो नहीं खाते हो, दवाई थोड़ी सी छोटी सी टिकिया होती है, बस इतना ही समझिए। आपके पूरे दिन भर में जो काम है उसमें एक छोटी सी दवाई आपकी पूजा पाठ है। अब बैलेंस आपको समझना है। ना तो आप 2-2 घंटा खाना खा सकते हो, ना तो आप 2-2 घंटा नहा सकते हो, ना तो आप 2-2 घंटा ब्रश कर सकते हो। तो ये पूजा पाठ को इतना समय क्यों, जिसके कारण आप कर्महीन होते जा रहे हो? एक चीज का बैलेंस बनाइए। पूजा पाठ से कोई मना नहीं है, पर बैलेंस और तरीका अगर सही होगा, हर चीज अच्छी होगी आपके लिए। बृहस्पति 10वें घर में है, अगर आपके 10th हाउस में है, तो शनि की टेंडेंसी हमें लेकर आनी है। शनि के जो असर हैं, शनि का जो एक तासीर है, टेंडेंसी है, उनके इफेक्ट्स हैं, वो कैसे हैं? कठोर। अब ये तो पहले से ही सॉफ्ट हैं बृहस्पति 10 वाले। कठोर बनिए, ना कहना सीखिए, दंड देना सीखिए। ये नहीं कि सामने वाले ने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, आप कहते हो एक और मार दो, हम जा रहे हैं, हाँ तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा करोगे तो गए आप। शनि की तरह अपने जीवन में लेकर आइए थोड़ी कठोरता। हर समय हर समय एक दूसरे की हेल्पफुल रहना, हर समय डोनेशन करना, ज्यादा धार्मिक होना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। थोड़ा सा अपने दिल को, अपने मन को और अपने आचरण को सुधारिए, बहुत चीजें सुधर जाएंगी। 4 किलो गुड़ वर्ष में एक बार रविवार के दिन आप जल प्रवाह करिए, देखिए कितने अच्छे आपको असर मिलेंगे। रथ गाड़ी मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, आप अमेज़न वगैरह से ले लेंगे। इस तरह से अर्जुन रथ भी मिल जाता है। इस तरह से अर्जुन रथ या रथ गाड़ी अपने घर में सजा के रखिए, देखिए किस तरह से आपके बृहस्पति के दोष दूर होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आया हूं मैं माँ धनलक्ष्मी पोटली। माँ धनलक्ष्मी पोटली आप हर वर्ष मंगाते हैं। पिछले वर्ष की धनलक्ष्मी पोटली को आप जल प्रवाह करें या विसर्जित करें, और नई धनलक्ष्मी पोटली को आप अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में स्थापित करें। ये धनलक्ष्मी पोटली के साथ आपको खासकर ये दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में आपको साथ में दी जाएगी एक सुरक्षा पोटली, जो कि आप अपने घर के द्वार के अंदर टांगेंगे या अपनी दुकान ऑफिस के बाहर टांगेंगे, ताकि आपके घर परिवार की भी सुरक्षा होती रहे और जो धन है आपका वो भी धन निरंतर बढ़ता रहे। माँ धनलक्ष्मी पोटली में कुछ दिव्य सामग्रियां डाली जाती हैं, जिनसे आपके धन का आकर्षण बढ़ता है, आपके घर की सुरक्षा बढ़ती है, आपके घर में खुशहाली आती है, आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। धनलक्ष्मी पोटली को तैयार करने के लिए स्पेशल मुहूर्त देखे जाते हैं और उन मुहूर्तों में तैयार करके, उनको सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके आपके एड्रेस तक पहुंचाया जाता है। पर ध्यान रखिए, समय सीमित है और इस सीमित समय में आप तक ये धनलक्ष्मी पोटली और सुरक्षा पोटली साथ ही साथ आपके घर पहुंच जाए, समय पर पहुंच जाए, और आप अपने घर में अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में इस धनलक्ष्मी पोटली को आप स्थापित कर सकें, दीपावली के समय इसकी पूजन कर सकें और ये आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करे। तो ये अपनी धनलक्ष्मी पोटली, सुरक्षा पोटली, इन सब को बुक कराने के लिए आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें कि मुझे अपनी धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है। जानकारी आपसे ली जाएगी, एड्रेस इत्यादि सब लिया जाएगा। इसके बाद आपकी पोटली को डिस्पैच कर दिया जाएगा हमारे यहाँ से, ताकि आप तक ये पहुंच जाए और दीपावली के समय आप इसका रात्रि में पूजन करें और अपने घर में खुशहाली, माँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित करें और उनका विराजमान करवाएं अपने घर में। पोटली को कैसे स्थापित करना है, कैसे इसका प्रयोग लिया जाएगा, ये सब जानकारी आपको लिखित रूप में भेजी जाएगी या मैसेज के थ्रू बताई जाएगी। अपनी पोटली को देरी ना करते हुए फटाफट से बुक करवाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाएं। बाकी इस तरह की और भी बहुत सी जानकारियां जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बाकी देखिए, उपाय के साथ परहेज, जिस तरह से डॉक्टर कहते हैं ना, दवाई लो पर ये काम मत करना, इसी तरह से आपको भी परहेज बताए हैं मैंने। फॉलो करोगे तो जीवन अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत परेशानी ऐसे ही लगी रहेंगी। फिर आप कहोगे कर तो मैं सब कुछ रहा हूं पर हो नहीं रहा है। कारण क्या है? दरवाजे तो आपने ही बंद कर रखे हैं। इन दरवाजों को खोलिए, इन दिमाग के अपने चक्षु, अपने सोच को खोलिए, सब कुछ खुल जाएगा। जीवन में कृपा ही कृपा होगी, बाकी ये कृपा बनी रहेगी। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।